प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अतुल मिश्रा जी का। इनका कहना है कि स्पंदन का मतलब क्या है, स्पंदन का अर्थ क्या है। स्पंदन यानी वाइब्रेशन। देखिए, ये जो स्पंदन होता है वास्तव में ये पदार्थ का ही रूप होता है। इस सृष्टि में कोई भी पदार्थ जब वो उत्पन्न होता है, जब वो हिलना डुलना प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले उसमें स्पंदन ही होता है, वाइब्रेशन ही होता है। ये जो वाइब्रेशन है, स्पंदन, इसके अलग अलग प्रकार के लेवल होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्तर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, सबसे पहले हिलना डुलना शुरू करता है, तो वो भी वाइब्रेशन रूप ही होता है। इसी प्रकार अगर उससे भी सूक्ष्म जाएं, तो इलेक्ट्रॉन से सूक्ष्म है स्पेस, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। ये सब भी वाइब्रेशन का ही रूप हैं। चाहे वो स्पेस हो, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हो, मनस तत्व हो, जिस किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति आपने सुनी होगी अथवा नहीं सुनी होगी, अगर इस ब्रह्मांड में उसकी उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब वो वाइब्रेशन से ही बना है। तो वाइब्रेशन से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। वाइब्रेशन ही वैदिक मंत्र हैं, वैदिक छंद हैं, वाइब्रेशन ही इलेक्ट्रॉन है। ये जो पदार्थ होता है, मूलतः पदार्थ ही वाइब्रेशन का रूप होता है। जो मुख्य है वो तो पदार्थ ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म जाए, तो उसके अंदर स्पेस जाल के रूप में भरा हुआ है। तो वो जो स्पेस है, उसकी एक एक यूनिट भी वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन से बनी हुई है। हालांकि ये वाइब्रेशन भी पदार्थ होते हैं, वाइब्रेशन पदार्थ में ही हो सकता है। तो यही है वाइब्रेशन का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक मतलब। अगला प्रश्न है आकाश गौड़। इनका कहना है कि क्या आत्मा तथा ईश्वर स्थान घेरते हैं। देखिए, सृष्टि में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सृष्टि के अंदर और बाहर सब कुछ मिला के दो प्रकार के पदार्थ इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। एक तो जड़ पदार्थ, दूसरा चेतन पदार्थ। ये जो चेतन पदार्थ है, ये जड़ पदार्थों के अंदर बाहर बिना किसी रोक टोक के गति कर सकता है। ये उनसे क्रिया कर ही नहीं सकता। ये सब आध्यात्मिक चर्चाएं हो जाती हैं। जड़ पदार्थों से चेतन पदार्थ बिल्कुल अलग है, स्पष्ट है। चेतन चेतन ही होता है। लेकिन जो आत्मा होती है, ये बहुत सूक्ष्म होती है। वास्तव में ये जो चेतन पदार्थ होते हैं, ये जड़ पदार्थों से भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। जैसे हमारी आत्मा है, वो जड़ पदार्थों में से होते हुए निकल जाएगी, लेकिन वो उनसे इंटरेक्शन नहीं करेगी। हालांकि ईश्वर की आत्मा की सत्ता है इस ब्रह्मांड में, लेकिन वे जड़ पदार्थों का कोई भी स्थान नहीं घेरते। अगला क्वेश्चन है अमेजिंग सक्सेस। इनका कहना है कि भाई, आपके इस ज्ञान का सोर्स क्या है। देखिए, जो भी चैनल पर नए लोग आते हैं वे यही पूछते हैं कि इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है वैदिक विज्ञान, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और भी कुछ इधर उधर से जो पांडुलिपियाँ आदि प्राप्त होती हैं, या फिर रामायण महाभारत के अलग अलग संस्करण। तो ये सब जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, यही सब मेरा सोर्स है, यहीं से मैं अनुसंधान करता हूँ। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ। इनका कहना है कि ईश्वर ने हमें जीवन क्यों दिया। देखिए, हम जीवात्माओं की दो स्थिति होती है इस ब्रह्मांड में। एक तो हम मोक्ष में रहते हैं, दूसरा इस सृष्टि में अज्ञान में फंसे रहते हैं। अगर वैज्ञानिक ढंग से तत्वतः देखें तो जो जीवात्माएं मुक्त हैं उनके लिए तो सृष्टि नहीं बनेगी, लेकिन जो जीवात्माएं अज्ञान से युक्त हैं उनके लिए ये सृष्टि बनी हुई है। ये सृष्टि खुद को, आत्मा को जानने के लिए ही बनी हुई है। इस ब्रह्मांड में हर जगह, सर्वत्र सब जगह असंख्य जीवात्माएं घूम रही हैं। किसी को कर्मों के अनुसार शरीर मिला है, किसी को नहीं मिला है। तो ये जो आपका प्रश्न है कि ईश्वर ने हमें जीवन क्यों दिया, देखिए, हम जीवात्माओं का जन्म इस सृष्टि को जानने के लिए ही हुआ है। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः सूक्ष्मता में जाकर जान लेते हैं, अपनी आत्मा को भी जान लेते हैं, ईश्वर को, उसकी वैज्ञानिक जो संरचना है, जो तत्वतः वो चेतन पदार्थ है, जब आप उन सबको जान लेंगे, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो हमारा जन्म खुद को तत्वतः जानने के लिए ही हुआ है। अगला प्रश्न है आनंद कुमार। इनका कहना है कि आपका संपर्क संख्या बताइए। देखिए, बहुत से लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर अपना दे देता हूं। आप में से जिन लोगों के भी पास नहीं होगा, आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा मैं यहां पर टेलीग्राम का भी एक लिंक दे देता हूं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यूज़र करके। इनका कहना है कि
तो क्या पृथ्वी पर भगवान का जन्म नहीं होता था? जैसे भगवान विष्णु का आत्मा अवतार और कृष्ण का अवतार, राम का अवतार, परशुराम जी का अवतार। अगर आप पूरे सृष्टि को वेदों ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से जान लेते हैं, वर्तमान समय में समय को परिवर्तित कर सकते हैं, वेदों की स्थापना कर सकते हैं, तो आप भी एक अवतार ही हुए। अवतार का ये मतलब नहीं होता कि सीधे कोई अंतरिक्ष से टपक जाएगा या फिर भूमि को फोड़कर निकल आएगा। किसी पवित्र जीवात्मा का जब जन्म होता है, जो सामर्थ्यशाली होता है, ऋषि महर्षि महापुरुष होता है, वे सभी अवतार कहे जाते हैं। अगर आप इस सृष्टि में आपका जन्म हुआ है, भविष्य में जब आपका जीवन परिचय लिखा जाएगा तो वहाँ पर जन्म न लिखकर अवतार लिखा जाता है कि ये अवतरित हुए थे। अवतार का इतना ही मतलब है। भगवान राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, महर्षि भगवान भृगु हो गए, भगवान अगस्त्य जी हो गए, विश्वामित्र जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, शिव जी हो गए, श्री कृष्ण जी हो गए, महर्षि वेदव्यास जी हो गए। इन सबको अवतरित हुए थे ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा जाता है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वे अंतरिक्ष से आए थे, वे भी माता के गर्भ से ही उनका जन्म हुआ था। वे लोग सामर्थ्यशाली थे, अपने समय में वेदों की स्थापना करने का सामर्थ्य रखते थे। ऐसा सामर्थ्य था उनके अंदर, इसीलिए उन्हें कहा जाता था कि वे अवतरित हुए हैं। अवतार का इतना ही मतलब लीजिए, यही इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सिद्धांत है। जो ईश्वर है वो अवतार नहीं ले सकता। ईश्वर तत्वतः केवल एक चेतन पदार्थ है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, व्यापक से भी व्यापक है, सर्वत्र सब जगह है वो। भगवान राम, कृष्ण, ये सभी जीवात्माएं थे, ये भी एक चेतन तत्व थे। ईश्वर से ज्ञान विज्ञान को सीखे थे, वेदों ब्राह्मण ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा था। आप लोगों को यही नहीं पता कि उनके गुरुकुल कौन से थे, उन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी, कैसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था, कैसे चलाते थे। अगर आप इन सब पर अनुसंधान करने लग गए या फिर इन सबको जान गए तो आप मेरी बातों को समझ पाएंगे ठीक ठीक, और आप भी उनके जैसा बनने का हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे राम थे, कृष्ण थे, भृगु थे, वशिष्ठ थे, ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, वैसे आप भी हैं। बस फर्क इतना है कि वे लोग खुद को जान गए थे, ईश्वर को पूरी तरह जान गए थे, इस सृष्टि को भी पूरी तरह जानते थे वे, लेकिन आप और हम नहीं जान पाए। तो अवतार नाम की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो अलग से आती है। आप ही के बीच से लोग निकलते हैं, वही अवतार कहे जाते हैं। इन्हीं का अगला प्रश्न है कि सर ध्यान कैसे लगाएं, भ्रिकुटी पर या फिर सांसों के आवागमन पर? देखिए, ये जो श्वासों पर आवागमन पर आप ध्यान लगाते हैं, कहीं केंद्रित होते हैं, वास्तव में ये ध्यान है ही नहीं, ये आपकी धारणा है। आगे एक वीडियो में अष्टांग योग पर बनाऊंगा और योग दर्शन पर भी बनाऊंगा, तो उससे आप समझ पाएंगे कि ध्यान होता क्या है। फिर भी इतना बता देता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि सांसों के आवागमन पर धारणा बनाना, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया हो गई। जो श्वास आती है, श्वास को लेने वाली जो शक्ति है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? पहले तो आप वैदिक विज्ञान के बारे में जानिए। जो प्राण अपान रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन होता है, श्वासों को नियंत्रित करता है, उन सब के बारे में जानिए। ध्यान की बहुत गहरी प्रक्रिया है और ध्यान के बाद तब जाके समाधि लगती है। आप सृष्टि के किसी भी पदार्थ को जब तत्वतः जान जाएं सूक्ष्मता में जाकर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो जिसे देखा ही नहीं जा सकता, चाहे वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हो, स्पेस हो, मनस्तत्व हो, आत्मा हो, इन सबको जब आप ध्यान में बैठकर मनन चिंतन करके वैज्ञानिक ढंग से पूरे सृष्टि में अपने मन को दौड़ा के मनन चिंतन करके जब आप जान ले उसे तत्वतः, तब समझिए कि अब आपकी समाधि लगने की स्थिति में है। लेकिन इसके लिए आपको वैदिक विज्ञान को, आधुनिक फिजिक्स को जानना होगा, इस ब्रह्मांड को जानने में रुचि रखनी होगी। अभ्यास वैराग के द्वारा मन को नियंत्रित करना होगा, एकाग्र करना होगा। जब आप इन सब प्रक्रियाओं को करने में समर्थ हो सकेंगे, तब जाके आप मोक्ष के, ध्यान के, समाधि के अधिकारी होंगे। अगला क्वेश्चन है अमोघ वर्षा। इनका कहना है कि क्या माता सबरी और महर्षि भरद्वाज पति पत्नी थे? मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो माता सबरी थी वे बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, योगेश्वर थी, आध्यात्मिक पुरुष थी, भगवान राम से पहले भी मिल चुकी थी। माता सीता के हरण से पहले ही जब भगवान राम अनुसंधान कर रहे थे महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में, तो वहाँ से वशिष्ठ जी उनको भरद्वाज जी के आश्रम में ले गए थे। वहाँ पर भरद्वाज जी माता सबरी के साथ अनुसंधान कर रहे थे और भी कुछ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ थी, छात्राएँ थी, उन सब के साथ। तो जो ये आपका प्रश्न है कि भरद्वाज जी और सबरी ये दोनों पति पत्नी थे, देखिए पति पत्नी नहीं थे। भरद्वाज जी की छात्रा थी माता सबरी, जो महर्षि भगवान भरद्वाज जी थे उनकी छात्रा थी, शिष्या थी।
वे दोनों पति पत्नी नहीं थे, बल्कि भगवान भरद्वाज की शिष्य थी माता सबरी। ये जो भगवान भरद्वाज जी के आश्रम से वे महर्षि मतंग जी के आश्रम में जाती हैं, मुझे लगता है कि भगवान श्री राम के लिए ही गई थी, उन्हें अस्त्र शस्त्र देने भगवान भरद्वाज जी ने भेजा था। हालांकि माता सबरी की महर्षि मतंग जी के आश्रम में ही पहले महर्षि मतंग जी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद माता सबरी की भी मृत्यु हो गई थी भगवान श्री राम से मिलने के बाद, क्योंकि वे 150 साल की हो चुकी थी, उनका अंतिम समय चल रहा था। फिर भी ये जो घटना है इसे मैं किसी वीडियो में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि रामायण का अधिकतर विज्ञान अभी तक किसी को पता ही नहीं है। जो वास्तविकता थी, भगवान श्री राम खरदूसर से कैसे युद्ध कर रहे थे, वहाँ पर स्थितियाँ क्या थी, कौन कौन से अस्त्र थे, कैसे बनाए गए थे, कौन सा विज्ञान था, और भी ताड़का को उन्होंने कैसे मारा, रामायण काल में जो रावण से युद्ध हुआ था वहाँ पर क्या वैज्ञानिकता थी, उनके अस्त्र शस्त्र कैसे बनाए गए थे, कैसे वैदिक विज्ञान उन सब अस्त्र शस्त्रों को बना सकता है। आगे की वीडियोज़ में इन सब पर विस्तार से धीरे धीरे चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है सुरेश कश्यप जी का। इनका कहना है कि नाम का जप बोलकर करना चाहिए या फिर मानसिक रूप से। देखिए, ये जो जप होता है ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। अगर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मुझे जप करना है तो आप बोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में उस जप का लाभ लेना चाहते हैं, पहले तो जप भी अर्थों की भावना के साथ होना चाहिए। चाहे आप ओम का जप करें या फिर गायत्री मंत्र, कोई भी मंत्र हो, आप उसके अर्थ को ठीक ठीक जानते हों तो ये जो जप होता है आप उसके द्वारा अनुभव करने का प्रयास करें, ईश्वर को जानने का प्रयास करें, आत्मा को जानने का प्रयास करें। आपको लगने लगे कि इससे लाभ हो रहा है। आप लोग कोई भी काम करें, ध्यान करें, समाधि लगाएं, आप उसका परिणाम देखें। हालांकि परिणाम अंत में देखना चाहिए। तो अंत में जब आप ध्यान से उठें तो देखें कि आज मुझे क्या मिला। अगर आप इसे सीख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ते रहिए। वैदिक विज्ञान का भी अध्ययन करिए, आधुनिक फिजिक्स का, आधुनिक विज्ञान का भी अध्ययन करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है या फिर ये केवल परंपरा के लिए कर रहे हैं, तो पहले रुक कर आप वैदिक विज्ञान का कुछ अध्ययन कर लें। क्योंकि ध्यान किसका लगाएंगे जब आपको सृष्टि के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, ईश्वर के ठीक स्वरूप के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं होगा, आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्मांड को जानने में अगर रुचि ही नहीं होगी तो ध्यान किसका लगाओगे। अगला क्वेश्चन है मिलन भट्ट राय जी का। इनका कहना है कि अगर ईश्वर निराकार है, अदृश्य है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, इसका मतलब कि वो तो ब्लैंक है यानी नथिंग है, उसको ईश्वर क्यों कहते हैं हम। इनका कहना है कि अगर ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है, अगर वो अदृश्य है, निराकार है, यानी उसका कोई भी आकार नहीं है, तो इसे ईश्वर क्यों कहें। इसका मतलब तो वो है ही नहीं। वास्तव में आप ईश्वर को समझ ही नहीं पाए। ईश्वर एक चेतन पदार्थ है, चेतन अदृश्य ही हो सकता है, चेतन निराकार ही हो सकता है, वो सबसे सूक्ष्म होता है। सृष्टि के सभी जड़ पदार्थों में चेतन सबसे सूक्ष्म होता है। अगर उसने सृष्टि बनाई है, उसकी सत्ता है, तो आप उसे नथिंग नहीं कह सकते। नथिंग कहते हैं जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है। तो ईश्वर को जानने के लिए आप मेरी पीछे की कुछ वीडियो को देख सकते हैं। ईश्वर के बारे में मैंने कई वीडियो बनाई है। या फिर अगर वैदिक विज्ञान को समझना चाहते हो, आपके पास सामर्थ्य है ईश्वर को खोजने का, तो खुद ही वैदिक ग्रंथों से खोजने का प्रयास करो। फिजिक्स को पढ़ो, आधुनिक फिजिक्स को पढ़ो। ईश्वर नथिंग नहीं है, ईश्वर की सत्ता है इस ब्रह्मांड में। अगला क्वेश्चन है प्रमोद जी का। इनका कहना है कि ये कपाल क्या होते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अग्नि को 8 कपाल अर्पित किया जाता है, विष्णु को 3 कपाल अर्पित किया जाता है, अग्नि इंद्र को 12 कपाल, अग्नि वरुण को 12 कपाल। तो ये जो कपाल होते हैं, इनका प्रश्न है कि ये क्या होते हैं। कपाल चरु को कहते हैं जिसका भक्षण किया जाता है। अगर आपसे मैं सामान्य रूप से चर्चा करूं तो द्रव्यों का कुछ सूक्ष्म मिश्रण होता है। अगर सृष्टि में देखें, सूक्ष्म पदार्थों में देखें, तो जो प्राण अपान आदि वाइब्रेशन होते हैं, वैदिक छंद होते हैं, जो वैदिक छंद रूपी वाइब्रेशन होते हैं, इनके विशेष संयोग से जो हवि तैयार की जाती है, जो चरु होता है, जो अग्नि को दिया जाता है, विष्णु को दिया जाता है, ये अलग अलग रूप में होता है। सबके लिए अलग अलग कपाल होते हैं, तो ये वाइब्रेशन को ही कपाल कहते हैं। तो यही कपाल है जिनसे देवताओं को एनर्जी मिलती है, उन्हें संतुष्ट किया जाता है, जिससे वे आगे सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। वही कपाल है, पुरोडास है, चरु है। अगला क्वेश्चन है हिरेन सोलंकी। इनका कहना है कि वेदों में वर्णित सोमरस क्या है, यह सोमरस क्या है और सोमरस का विज्ञान क्या है। देखिए, ये जो सोमरस होता है, सोम जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्वार्क होता है, जो अंधकार रूपी पार्टिकल होते हैं जिनमें अपना बहुत कम प्रकाश होता है, उन्हें ही सोम कहते हैं।
जो दूसरे तत्व, इंद्र आदि देवता या फिर दूसरे और भी पदार्थ जब इनका भक्षण करते हैं तो यही सोमरस हैं, वेव्स के रूप में होते हैं। जब इनका भक्षण किया जाता है तो यही सोमरस कहे जाते हैं। सोम कहते हैं देवता को जिसका छंद अनुष्टुप होता है। इनमें अपना खुद का बहुत कम प्रकाश होता है, लेकिन होता है। आप जितने भी पदार्थों को अपने सामने, घर आदि को देख पा रहे हैं, ये सोम तत्व से ही बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, ग्रेविटॉन, इन सब पदार्थों से ही बने हुए हैं। आप इस समय इसीलिए अपने घर को या फिर सामने के पदार्थों को देख पा रहे हैं, क्योंकि फोटान की किरणें आपको दिखा रही हैं। सूर्य की वजह से आप देख पा रहे हैं। ये जो सोमरस है, ये कणों के स्तर का बहुत गहरा विज्ञान है। मुझे लगता है कि इसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी नहीं पता होगा, जो कि वेदों ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तार से दिया गया है। तो सोमरस सृष्टि का एक गहरा विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है शुभम जी का। इनका कहना है कि क्या ध्यान से 5 तत्वों को जाना जा सकता है? देखिए, ध्यान से हम जान सकते हैं, लेकिन तब जब उससे पहले आपको विज्ञान के बारे में कुछ पता हो, उन्हें जानने का प्रयास कर रहे हो। आप अनुमान के द्वारा फिर जाके समाधि आदि के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही जान जाएंगे। लेकिन पहले आपको एक वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। वैराग्य होना चाहिए, मन का एकाग्र होना चाहिए, इंद्रियों पर विजय होना चाहिए, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, आधुनिक फिजिक्स को भी जानना चाहिए। तब जाकर इसको जानने की योग्यता आपके अंदर निश्चित रूप से आ जाएगी। आप जान सकते हैं, इन्हें वश में भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आकाश कौशिक जी का। इनका कहना है कि जब प्रकृति अपने सबसे मूल अवस्था में होती है, यानी इनिशियल स्टेट में होती है, जहाँ पर कोई हलचल और कोई भी क्रिया नहीं होती, तब उसमें पहले क्रिया कैसे उत्पन्न होती है? ईश्वर उसे कैसे उत्पन्न करता है? उस क्रिया को वह प्रकृति से सब कुछ बनाने की शुरुआत कैसे करता है? और वो ईश्वर क्या प्रकृति से अलग है? प्रकृति एक जड़ पदार्थ है, ईश्वर एक चेतन पदार्थ है। ईश्वर को तत्वतः देखोगे तो वो प्रकृति से भी सूक्ष्म है। ईश्वर काल तत्व के माध्यम से, जो कि ओम रूपी वाइब्रेशन है, ईश्वर उसके माध्यम से सृष्टि को जागृत करता है, प्रकृति को प्रेरित करता है। प्रेरणा को आप ऐसे समझ सकते हैं, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, तभी इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि इसे ठीक ठीक एक योगी ही समाधि में अनुभव कर सकता है। इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप अपने छोटे भाई बहन को आंखों से क्रोध में देख लें तो वो डर जाता है। यहाँ पर आपका देखना ही, देखने से ही वो डर गया। आपके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके देखने मात्र से वो प्रेरित हो गया। ऐसे ही जो ईश्वर होता है, उसके पास तो आंखें भी नहीं होती है। वो अपने ज्ञान से ईश्वर ओम रूपी वाइब्रेशन को, काल तत्व को प्रकृति से जागृत कर देता है, फिर उसी से ही महत तत्व की उत्पत्ति करता है। ये सब प्रेरणा ही है। ईश्वर के पास हाथ, पैर, आँख, कान, नाक कुछ भी नहीं है। वो प्रेरणा के द्वारा ही एक दूसरे को प्रेरित करता जाता है। फिर सृष्टि के पदार्थ एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, तो वो काल तत्व को प्रकृति से प्रेरित करता है। फिर काल तत्व के माध्यम से वो महत तत्व की उत्पत्ति करता है प्रकृति से। तो ईश्वर प्रकृति से सबसे पहले काल तत्व को जागृत करता है। उसके बाद वो काल के माध्यम से महत तत्व की उत्पत्ति करता है प्रकृति के द्वारा। उसके बाद महत तत्व से अहंकार तत्व, मनस तत्व, प्राण व छंद रूपी अलग अलग प्रकार के सैकड़ों वाइब्रेशन, अलग अलग प्रकार के। उसके बाद फिर स्पेस, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, फिर जाके पार्टिकल स्तर के तत्व, मॉलिक्यूल, आयन, एटम, तब जाके ये स्थूल 5 भौतिक जो होते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं, पूरी सृष्टि प्रेरणा से ही बनी हुई है, लेकिन लोग उस प्रेरणा को नहीं जान पाते। आपके पास हाथ, पैर आदि हैं, तो आप दूसरे को अगर प्रेरित करें तो लोग उसे समझ जाते हैं, लेकिन उस सूक्ष्मता में अगर चेतनता में जाकर देखें तो ईश्वर ऐसे ही प्रेरित करता है। इसे समझने के लिए आपको योगी बनना पड़ेगा, एक वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, मन को एकाग्र रखना पड़ेगा, सृष्टि में रुचि लानी पड़ेगी। ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जवाब इतना ही दिया जा सकता है, बाकी आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं, वैदिक विज्ञान को पढ़कर, ध्यान लगाकर, और भी माध्यम से, आधुनिक फिजिक्स को पढ़कर। अगला क्वेश्चन है ओम आर्यवर्त। इनका कहना है कि मेरा सवाल तो रह गया भाई, मैंने ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त का वीडियो देखा, उसमें वो बता रहे हैं कि हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज को पाताल का राजा बना दिया था श्री राम जी ने। क्या ये सही है? इनका कहना है कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर उनका विवाह कैसे हुआ था? देखिए, ब्रह्मचारी का भी विवाह होता है। भगवान राम भी तो ब्रह्मचारी थे, भगवान कृष्ण, महर्षि भृगु, भगवान विष्णु, महादेव, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सब ब्रह्मचारी ही थे। रामायण में इसका जिक्र नहीं है कि हनुमान जी का कोई मकरध्वज नामक पुत्र था, एक पत्नी थी।
रामायण भगवान श्री राम को केंद्रित करके लिखा गया है। उनके जीवन से लेकर मरण पर्यंत जिससे उन्होंने बात की थी, जो उन्होंने कार्य किया था, जिन से मिले थे, सबका इतिहास लिखा गया है। लेकिन केंद्र में भगवान श्री रामचंद्र ही हैं। रामायण में पूरा इतिहास नहीं बताया जा सकता। ये जो ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज कह रहे हैं, ये मुझे तार्किक लगता है, ये सही लगता है। अगला प्रश्न है ढांसू आइडिया। इनका कहना है कि भाई, क्या हम जीवात्माओं का जन्म ईश्वर से हुआ है? क्या हम ईश्वर से निकले हैं? देखिए, हम जीवात्माओं की अलग सत्ता है, ईश्वर की अलग सत्ता है। मेरा सुझाव है आप लोगों को भगवत गीता ध्यान से पढ़ना चाहिए। भगवत गीता की जो वैज्ञानिकता है, भगवान श्री कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं। अगर वे कह रहे हैं कि मैं ही भृगु हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही राम हूँ, तो वहाँ आप समझने का प्रयास कीजिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और दूसरे भी कुछ लोगों को देखोगे जो वे आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर समझ पाएंगे कि आत्मा की अलग सत्ता है और ईश्वर की अलग सत्ता है। हालांकि उनके सामने अर्जुन थे, अर्जुन भी एक जितेंद्रिय थे, तो उन्हें समझाने के लिए कई बार भगवान श्री कृष्ण ने खुद को ईश्वर कहा था। वास्तव में वे योगेश्वर थे, ईश्वर तो नहीं थे, लेकिन ईश्वर को पूरी तरह जानते थे। जितना एक आत्मा का ज्ञान विज्ञान का स्तर हो सकता है, भगवान कृष्ण वहां तक पहुंचे हुए थे। तो वहां पर स्थितियों के अनुसार उन्होंने खुद को ईश्वर कहा है, ईश्वर में प्रतिष्ठित होकर, और खुद को आत्मा भी कहा है, आत्मा को अलग भी कहा है। तो इन सब से जब आप निष्कर्ष निकालेंगे, भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ खुद ही समझने का प्रयास करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तब जाके आप समझ पाएंगे कि इनकी अलग अलग सत्ताएं हैं। तो यही था आप सभी का प्रश्न। जो लोग भी मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, यही है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप इससे भी मुझसे बात कर सकते हैं। और भी आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी वीडियोज़ आती हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए। जो भी प्रश्न हो उसके नीचे लिख दिया कीजिए। मैं आपके प्रश्नों को देखकर फिर अगली वीडियो में, आगे किसी वीडियो में फिर से उस पर चर्चा करूँगा। देखिए, मैं घर पर ही रहकर वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान कर रहा हूँ, आधुनिक फिजिक्स पर, आधुनिक विज्ञान पर भी अनुसंधान कर रहा हूँ। तो मैंने एक निर्णय लिया है कि जो मेरे पीछे ग्राफिक्स आती थी, मेरे पीछे वीडियो चलती थी, उसके माध्यम से समझाता था, अब ऐसे ही बोलकर समझाने का प्रयास करूँगा। पीछे ग्राफिक्स का कम यूज़ करूँगा और जितना भी आवश्यक ज़रूरी पड़ेगा उतना यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में लिख दिया करूँगा। तो ये दो प्रक्रिया होगी, क्योंकि मुझे समय कम मिल पाता है अनुसंधान के लिए। तो आप इसे मैनेज कर लेना। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।